उत्तराखंड की पहचान अगर पहाड़, नदियाँ और महादेव के धाम है, तो यहाँ के जनमानस की रग रग में एक गाय भी समाई। गाय भी ऐसी वैसी नहीं, ये गाय 2.5 से 3 फीट की है। इस गाय का दूध अमृत के समान माना गया है। गाय की इस नस्ल का नाम है बद्री। बाजार में बद्री गाय का शुद्ध देसी घी 5 से 6 हजार रुपए प्रति लीटर तक बिकता है। इसके गौमूत्र से कई चमत्कारी दवाइयां बन रही हैं। बिंघुमक्कड़ की टीम जब कपकोट के एक गांव में पहुंची तो देखिए वहां खुले में जड़ी बूटियां चरती कितनी गाय मिली। आज बिंघुमक्कड़ के दर्शकों के लिए एक स्पेशल एपिसोड हम लोग लेकर आए हैं। हम आज बागेश्वर जिले में हैं, उत्तराखंड का जो एक दूरस्थ क्षेत्र में आता है। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ की जो प्रकृति है, जो सौंदर्य है यहाँ का, वो सबका मन मोह लेती है। दूर दूर से यहाँ दर्शक आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। और यहाँ जब वो लोग आते हैं तो काफ़ी वो लोग एंजॉय करते हैं। फिलहाल जिस जगह पे मैं हूँ आज, ये एरिया है धुर, जो कि किसी एक टॉप को यहाँ पे धुर कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और ये जो धुर है वो है एक सोराग गांव है यहाँ का। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे स्टे किया था हम लोगों ने कल रात। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस जगह मैं हूँ एक सुंदर नज़ारा यहाँ पर है, उसके बारे में रोहित सर से भी बात करेंगे। तो सर देखें, बहुत सारी गाय यहाँ पे दिख रहे हैं। वैसे ये गाय अभी यहाँ पे चरने के लिए आए हैं और शाम होते ही ये अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो इनको कोई जो चौराहे होते हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। और ये जैसे ही शाम ढलेगी ये डायरेक्ट अपने घर चले जाएंगे। तो सर आप बताएंगे कि ये किस नस्ल की गाय हैं? ये क्योंकि उत्तराखंड में बद्री नस्ल के नाम से जाना जाता है गाय को। पहले इस नस्ल को पहाड़ी नस्ल कहा जाता था। ये बद्री नस्ल है। अब आप देखेंगे तो ये बद्री नस्ल का नंदी है, जिसे हम बुल कहते हैं, ब्रीडिंग बुल, जो ब्रीडिंग में इस्तेमाल होता है वो ये बुल है। इसका कद करीब 2 से 2.5 फीट है। आप देखेंगे तो ये, क्योंकि कद 2.5 फीट इसलिए है और इसका कद बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि पहाड़ों में छोटी छोटी पगडंडियों में चलती हैं गायें। जितनी बड़ी विशालकाय होगी, प्रकृति ने खुद ही इनका निर्माण किया है। बड़ी होंगी तो पहाड़ों से नीचे गिर जाएंगी, तो प्रकृति ने इनका कद छोटा रखा है यहाँ। तो ये यहीं के जनजीवन के हिसाब से फिट बैठती हैं। और इनका जो मिल्क क्वालिटी है वो A2 प्रोटीन वाला दूध देती हैं। नेचुरल ग्रेजिंग करती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अभी तो ये एक ग्रेजिंग लैंड में आपको दिख रहा है, ये बहुत चरवाहा का स्थान है। लेकिन अभी आप जब ये इस जंगलों में जाएंगी तो ये नेचुरल जो औषधियाँ होती हैं, जो मेडिसिनल जो वैल्यू इनके दूध में आती है, वो उन्हीं औषधियों से आती है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में बद्री नस्ल की गायों के दूध की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आयुर्वेदिक उपचार के लिए और पंचगव्य में इसके दूध का बहुत इस्तेमाल होता है। और आप ये 5 से 6 हजार रुपये किलो बहुत नॉर्मल बात है इस दूध के, इस बद्री नस्ल के जो दूध है उसकी गायों का, उससे जो घी बनता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी ये नस्ल खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि लोग जर्सी, HF इनसे क्रॉस ब्रीड कराया है कई गायों को। लेकिन अभी भी यहाँ पर हम लोग, क्योंकि 10 से 12 हजार फीट ऊंचाई पर हैं, सामने पिंडारी ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा। ये कुमाऊं रेंज की बेल्ट है पूरी, और सुंदर डूंगा इसके पीछे आपको, सुंदर डूंगा वो भी एक हिल टॉप है। इस तरफ आप देखेंगे तो वो वहाँ पर चमोली वाला रीजन है, गढ़वाल क्षेत्र है। तो ऐसे इस वातावरण में ये बद्री नस्ल सरवाइव करती है, अपने आप को फिट रखती है। आप देखेंगे स्किन छोटी और थोड़ा सा टाइट रहेगी और फरी रहेगी। बाल छोटे छोटे रहेंगे क्योंकि क्लाइमेटिक हिसाब से अपने आप को, ये बर्फ गिरती है इस इलाके में, तो वो फिट रखते हैं। इनकी हाइट भी छोटी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ का पहाड़ों में चलते हैं टक 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 करके। तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, ये बहुत तेजी से चल जाएंगी। तो ये ओवरऑल बद्री नस्ल के बारे में है थोड़ी जानकारियाँ। जी रोहित सर, देखिए ये बहुत दूरस्थ क्षेत्र में आता है, इसलिए आपको यहाँ पे इतनी गाय दिख रही है। लेकिन आप बिचला दानपुर में जाएंगे या फिर निचले दानपुर में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे आप, वहाँ पे जर्सी गाय बहुत ज़्यादा पाल रहे हैं। ये गाय आपको वहाँ पे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि जर्सी गाय दूध ज़्यादा देती है। तो इस वजह से पहाड़ी क्षेत्र में भी जर्सी गाय को पाल रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं,
यहाँ के निवासी हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र के जो अपना देसी गाय है उनको पालना चाहिए। और वो इसलिए भी पालना चाहिए क्योंकि मिल्क की क्वालिटी का डिफरेंस है। जर्सी और एचएफ में ज्यादातर में जो यहाँ की जो नस्लें हैं एचएफ जर्सी वाली, वो A1 प्रोटीन वाले दूध की हैं। और कई शोधों में खुलासा हुआ है कि जानकारी जो मिली है उन शोधों की रिसर्च के बाद कि A1 प्रोटीन दूध हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहतर नहीं है। और हमारा जो भारतीय संस्कृति की जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो डीएनए है, वो A2 प्रोटीन दूध को सपोर्टिव है। और इसलिए जब हम एचएफ जर्सी से इसका क्रॉस कराया तो ये हमने इस नस्ल को ख़राब किया है। और बहुत कम, बहुत रेयरली ये शुद्ध नस्ल बची हुई है, लेकिन जितनी बची है अब हमें इनको संभालना चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका ये दूध कम देती है, 2 लीटर, 1 लीटर, 3 लीटर मैक्सिमम जाएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी आपको इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। लोग इसका अब थोड़ा जागरूकता की वजह से लोग पालने लगे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी सरकारों की तरफ से क्योंकि कोई विशेष काम नहीं हुआ है। रोहित सर देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं यहीं की निवासी हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है इन गायों को वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, इनको लेके जाते हैं, ऐसे जंगलों में लेके जाते हैं कि गाय वहाँ से गिर जाए तो वो सोचते हैं कि मर जाएगी, हमें बोझ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये लोग ये जो गाय है, इस नस्ल की जो गाय है, ये कम दूध देती है। यही वजह रहती है उन लोगों की कि हम लोग इनको इतनी मेहनत करके घास दे रहे हैं और दूध कम दे रहे हैं। इससे अच्छा कि हम लोग जर्सी पाल लें और इन गाय को छोड़ दें, लेकिन मुझे लगता है ऐसा उन लोगोग को नहीं करना चाहिए कि गाय को आप छोड़ दे रहे हो। जानकारी का भी अभाव, उन्हें पता नहीं है कि उस दूध में और इनके दूध में क्या लाभदायक चीजें हैं। जिस दिन उन लोगों को पता लगेगा कि ये हमारे लिए, हमारे शरीर में जितने भी विकार आए हैं उस दूध की वजह से आए हैं, पिछले 20, 30, 40 सालों में जितना भी शरीर में देखोगे कि इम्यूनिटी लेस हुई है, तो वो उस दूध का बड़ा रोल है। अब जब इनके दूध की गुणवत्ता का उनको पता लगेगा तो लोग जागरूक होंगे, और हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि आप अपने ही देसी गाय की को एक ऐसे, मतलब अब ये लोग लुप्त होने को जा रहे हैं। आप देखेंगे ना, इनके सबके कलर पैटर्न भी जैसे ब्लैक है, हल्का सा मटमैला सा है, रेडिश है, तो ये बद्री का कलर पैटर्न है। और कुछ जगह स्पॉटेड भी मिलेगा। तो ये बद्री का देखोगे ना आप, ये कलर पैटर्न बहुत सारे वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से। और हालांकि एक आध ब्रीडिंग सेंटर हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, आप कुमाऊं क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे चंपावत की तरफ, तो वहाँ एक आध बद्री नस्ल के ब्रीडिंग सेंटर हैं। कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें थोड़ा पर्याप्त नहीं है, नाकाम होती जा रही हैं। लोग समझते नहीं, अवेयरनेस यहाँ पे बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे सर एजुकेशन कम है यहाँ पे, तो इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि लोग अच्छे से समझे। इसलिए कि इस गाय को पालने में आपका खर्चा बिल्कुल नहीं, अवेयरनेस इसलिए बताना पड़ेगा। अब देखिए ये दिन भर ये वाली इन पहाड़ों में तो बहुत, आप जो ये एरिया देखेंगे इधर इतने सारे बुग्याल हैं। बुग्याल मतलब मैं आपको बता दूं, घास के मैदान, उनको बुग्याल कहा जाता है। तो देखिए आप इन पहाड़ियों में देखेंगे, जब आप अगर कभी एक्सप्लोर करें तो देखेंगे बहुत सारे बुग्याल हैं। वहाँ चरवाहे जाते हैं, बकरियां लेके जाते हैं, 3-6 महीने ऐसे वहाँ पे स्टे करते हैं वो लोग, फिर वापस आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि घास की कोई कमी है, खर्चा नहीं है ना, खर्चा नहीं है, कम खाती है, तो इसके बावजूद भी लोग इनको छोड़ रहे हैं। दूध देता है तो उस दूध की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो उस प्रोफेशनली उस दूध से घी बना के बाहर भेज रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप जो फॉरेनर देखेंगे तो ये बहुत इकोनॉमिकल इसलिए है कि खर्चा कम है, तो दूध कम दे रही है तो खर्चा भी कम है। मुझे इस बात का दुख होता है कि बाहर के लोग आ रहे, फॉरेनर जब यहाँ पे आते वो इनकी वैल्यू समझते हैं, और अपने ही लोग यहाँ के इनको छोड़ देते हैं, ऐसे इनकी वैल्यू नहीं समझते। तो इस एपिसोड के माध्यम से जो मैसेज बीइंग घुमक्कड़ की तरफ से हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आशा करती हूँ कि आप इन गायों को समझे, इनके बारे में समझे और जानकारी ले। सरकार आपकी मदद करेगी। तो आशा करती हूँ कि आप हमारी बातों को समझे, जो मैसेज आपको हम पहुँचाना चाहते हैं आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।